कि माता कैकेयी ने मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है पिताजी से। बड़े प्रसन्न हो गए राघव जी, कहने लगे कि माता आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। किसकी उपमा दे दिए राघव जी? जननी की। जननी अर्थात जन्म देने वाली। दशरथ जी मन ही मन में भोले बाबा से ये कामना करने लग गए कि हे भोलेनाथ, मैं आज ये विनती करता हूँ आपसे कि मेरा पुत्र राघव मेरी आज्ञा का पालन ना करे। सभी माता पिता ये मनाते हैं कि हमारा बेटा हमारी बात माने, हमारी आज्ञा का पालन करे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरा राघव आज मेरी आज्ञा का पालन ना करे, मेरी बात ना माने और वन को ना जाए। अगर मेरी आज्ञा का राघव आज उल्लंघन करते हैं तो मुझसे खुशनसीब कोई नहीं होगा। हे भोलेनाथ, मेरी यह विनती स्वीकार कर लीजिए। लेकिन राघव जी वन जाने के लिए बड़े उत्सुक हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। बड़े प्रसन्न हैं आज राघव जी कि अब मैं वनवास जाऊंगा, सभी संतों का संग मिलेगा, सत्संग करूंगा, भजन करूंगा, और यहाँ पर मेरा भाई भरत राज्य गद्दी संभालेगा। बड़े प्रसन्न हैं और वहां से प्रसन्नता पूर्वक राजा दशरथ जी को कहते हैं कि पिताश्री आप तनिक भी दुखी मत होइए, 14 वर्ष तो मैं ऐसे काट करके आ जाऊंगा, और यहाँ पर भरत लाल तो है ही, आप जरा भी दुखी मत होइए। और पिताजी को समझा के राघव जी कहाँ आते हैं? कौशल्या अम्बा के पास आते हैं और कहने लगे, कौशल्या अम्बा बड़ी प्रसन्न है कि आज मेरे राघव का राज्य तिलक होगा। नए नए वस्त्र मंगवा करके रखे थे माता कौशल्या ने, विष्णु भगवान के जाप करके रखा था, प्रसाद था। कहीं राघव जैसे ही मेरे कक्ष में आएंगे सुबह युवराज पद पर जाने के लिए, तब मैं उनका टीका करूंगी। तब जैसे ही राघव जी माता कौशल्या के कक्ष में आए, माता कौशल्या बड़ी प्रसन्न है, बड़े उत्सुकता से, बड़े उत्साह से राघव जी का स्वागत किया। कहा कि राघव तैयार हो गए, आज तो तुम्हारा राज्याभिषेक है। तब राघव जी ने कहा कि माता राज्याभिषेक तो है, लेकिन एक बात बताइए माता कि ये अयोध्या का राज्य बड़ा है कि वन का राज्य बड़ा है? राघव जी ने पहले सोचा यदि मैं जाकर के तुरंत बता दूंगा कि मुझे वनवास मिला है तो माता बड़ी दुखी होंगी। समझा करके कहने लगे, एक बात बताइए माता कि अयोध्या का राज्य ज्यादा बड़ा है कि वन का राज्य ज्यादा बड़ा है? माता कौशल्या ने कहा कि राज्य तो ज्यादा वन का बड़ा है। तो राघव जी ने कहा, अच्छा माता एक बात बताइए, मैं बड़ा हूं कि भरत बड़ा है? माता कौशल्या ने कहा कि बड़े तो तुम ही हो राम। तो कहने लगे राघव जी कि मुझे कौन सा पद मिलना चाहिए, बड़े राज्य का मिलना चाहिए कि छोटे राज्य का मिलना चाहिए? कौशल्या अम्बा कहती हैं, राघव मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पा रही हूं। तब राघव जी ने कहा कि माता मेरे ऊपर पिताश्री ने बहुत बड़ा उपकार कर दिया है। कौशल्या अम्बा कहती हैं कि कौन सा उपकार कर दिया राघव? तब राघव जी कहने लगे कि पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे पिताश्री ने वन का राज्य दे दिया है। कहा है कि जाकर के वन का राज्य संभालो। जैसे ही राघव जी ने माता कौशल्या अम्बा से ये कहा कि पिताश्री ने मुझको वन का राज्य दिया है, अर्थात मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला है, माता कौशल्या ने कहा कि राघव ये बताओ कि यह किसने कहा तुमसे, यह आज्ञा तुमको किसने दी?
महाराज ने दी कि तुम्हारी कैकेयी अम्बा ने दी? यदि महाराज ने दी है तो मैं भी महारानी हूँ, उस बात का खंडन करने का अधिकार मेरे पास है। मैं तुम्हें वन जाने से रोक सकती हूँ, लेकिन यदि यह आज्ञा तुम्हें कैकेयी अम्बा ने दिया है तो राघव तुम तनिक भी विलंब किए बिना वन की ओर जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे पिता से तो लड़ सकती हूँ, कह सकती हूँ, उल्लंघन करवा सकती हूँ बात का, लेकिन कैकेयी तुम्हारी माता है और मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि तुम अपनी कैकेयी माता की बात ना मानो। यदि ये बात कैकेयी अम्बा ने कही है तो तुम बिल्कुल भी देर किए बिना वन की ओर जाओ। यदि ये बात तुम्हारे पिता दशरथ जी ने कही है तो तुम्हें वन जाने की कोई आवश्यकता नहीं। राघव जी ने कहा कि यह आज्ञा मुझे कैकेयी अम्बा ने दी। इधर कौशल्या जी और राम जी का वार्तालाप चल ही रहा था, इधर से मेरी माता सीता आ गई और माता सीता आकर के कहने लगी कि प्रभु ये मैं क्या सुन रही हूं कि आप वन को जा रहे हैं। राघव जी ने कहा कि हाँ सीता, मैं वन को जा रहा हूं। अब पिताजी और तीनों माताओं की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर मैं सौंप करके जा रहा हूं। अब इनको संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना सीते। तब सीता जी कहती हैं कि राघव जी मैं भी आपके साथ चलूंगी। राघव जी ने कहा कि नहीं सीता, वह वन है और वन में तुम रहने लायक नहीं हो। तब सीता जी कहती हैं कि राघव जी यदि मैं वन में रहने लायक नहीं हूं तो क्या आप वन में रहने लायक हैं? राघव जी के पास इस बात का कोई उत्तर नहीं था। तब कौशल्या अम्बा से सीता जी कहती हैं कि माता आप ही बताइए, क्या मेरे पति वन में भटकेंगे और यहाँ मैं महल के सुख ले पाऊंगी? मेरा पहला धर्म क्या है? पति की सेवा करना, जिस हाल में पति है उसी हाल में पति के साथ रहना। ये नहीं कि पति दर बदर भटक रहा है और मैं यहाँ वैभव से रहूं, ये मेरा धर्म है क्या? माता आप ही बताइए। तब कौशल्या अम्बा कहती हैं कि नहीं सीता, यह पत्नी का धर्म नहीं है। राघव तुम सीता को अपना पत्नी धर्म निभाने दो और इसको साथ में लेकर के जाओ। राघव जी ने कहा माता आप ये कैसे कह सकती हैं? जो सीता कपि की आकृति को देख करके भयभीत हो जाती है, वहाँ पर तो वन में बड़े से बड़े राक्षस भी मिलेंगे। सीता कैसे रह पाएगी वहाँ पर? सीता जी कहते हैं कि राघव जी जाऊंगी तो मैं अवश्य, लेकिन अब यह निर्णय आपको करना है कि कैसे लेके जाना है। राघव जी ने कहा मैं समझा नहीं सीता। सीता जी ने कहा कि प्रभु यदि आप मुझे साथ में लेकर के जाएंगे तो मैं आपके साथ जाऊंगी, और यदि आप मुझे लेकर के नहीं जाएंगे तो मेरे प्राण जाएंगे। जाऊंगी मैं दोनों तरफ से। अब निर्णय आपका है कि आप मुझे वन में लेकर के जाते हैं या फिर मेरे प्राण जाते हैं। अब निर्णय आपका है राघव जी। जैसे ही सीता जी ने यह कहा, राघव जी मौन हो गए और कहने लगे कि ठीक है सीता, वन में चलने की तैयारी करो। उसी समय लक्ष्मण जी का आगमन हुआ।
लक्ष्मण जी आए, जैसे ही यह समाचार सुना कि मेरे राघव भैया वन को जा रहे हैं, लक्ष्मण जी दौड़ करके कक्ष में आए और कहा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ भैया, आप वन को जा रहे हैं? राघव जी ने कहा कि हाँ लक्ष्मण, मैं अब वन को जा रहा हूँ और मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, तुम्हारी भाभी सीता भी साथ ही जा रही है। मैंने बहुत समझाया सीता को, लेकिन सीता नहीं मानी, इसलिए मैं और सीता वन को जा रहे हैं। अब पिताजी अकेले हैं, यहाँ पर भरत लाल भी नहीं है, न शत्रुघ्न लाल हैं। अब इन दोनों की जिम्मेदारी, पिताजी और माताजी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है लखन लाल, इनको संभालना। अब मैं इनको तुम्हारे सहारे पे छोड़ के जा रहा हूं लखन। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि कौन माता और कौन पिता? मैं नहीं जानता कौन है माता और कौन है पिता। लक्ष्मण जी क्या कहने लगे? तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। नर्तन का चोला बनाया है तुमने, अभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। तुम्ही मेरी नजरे नजारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नजरे नजारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, किनारा तुम्ही हो, नजारा तुम्ही हो, सहारा तुम्ही हो। जैसे ही लखन लाल जी ने कहा कि हे राघव, हे भैया, कौन माता पिता? आप ही तो मेरे सब कुछ हैं, आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, जो हैं सब आप हैं। यदि आप नहीं हैं तो ये लखन भी नहीं है। अगर आप मुझे छोड़ करके चले गए तो ये लखन भी आपको जीवित नहीं मिलेगा। राघव जी ने कहा, अच्छा ठीक है लखनलाल, जा करके सुमित्रा अम्बा से आज्ञा लेकर के आओ, यदि वो आज्ञा दे देती हैं तो तुम साथ में चलना। लखन जी ने कहा कि ठीक है। लखन जी जाते समय सोचने लग गए कि यदि मैं आज्ञा लेने जाऊंगा तो कहीं माता मुझे मना ना कर दें, और यदि माता मना कर देंगी तो मैं जा नहीं पाऊंगा।
इसलिए लखनलाल जी ने कहा कि मैं आज्ञा लेने नहीं जाऊंगा, मैं ये बताने जाऊंगा कि मैं राम भैया और सीता मैया के साथ वन को जा रहा हूँ। मैं ये सूचना देने जाऊंगा, क्योंकि सूचना देने पर तो माता मना नहीं करेंगे। सुमित्रा अम्बा के पास लखनलाल जी पहुंच गए। सुमित्रा अम्बा ने कहा कि कहो लक्ष्मण, क्या बात है। लखनलाल ने कहा कि माता कैकेयी ने भैया राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है और भैया राम और मैया सीता वन को जा रहे हैं, सुबह भोर में ही निकलेंगे। तो माता, मैं आपसे आज्ञा लेने के लिए आया हूँ कि मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ। मैं आपको बताने आया हूँ माता कि मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ। तब माता सुमित्रा ने कहा कि कौन माता और कौन पिता? लखन, आज से मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ। लखनलाल जी अचंभित हो गए, कहने लगे, सोचने लगे कि ये माता क्या कह रही हैं। लखनलाल जी कहते हैं कि ये माता आप क्या कह रही हैं, आप मेरी माता नहीं है तो कौन है? सुमित्रा अम्बा कहते हैं कि मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ लखन। कहने लगे, फिर कौन है मेरी माता, कौन है मेरे पिता? तब सुमित्रा जी कहती हैं, क्या तात तुम्हार मातु बैदेही, 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 पिता राम सब भांति स्नेही, पिता राम सब भांति स्नेही, पिता राम सब भांति स्नेही, पिता राम सब भांति स्नेही। कहने लगी सुमित्रा अम्बा, आज से मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ, ना राजा दशरथ तुम्हारे पिता हैं। कौन है तुम्हारी माता पिता? तुम्हारी माता आज से वैदेही है, सीता है, और तुम्हारे पिता कौन है? राम है। और ये अयोध्या नहीं, अयोध्या कहाँ है? सुमित्रा अम्बा बताती हैं, अवधि तहाँ जहाँ राम निवासु, 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 तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, तहाँ ये दिवस जहाँ भानु प्रतापु, तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, तहाँ ये दिवस जहाँ भानु प्रतापु। सुमित्रा अम्बा कहती हैं कि ये अयोध्या अब अयोध्या नहीं कहलाएगी, क्योंकि अयोध्या वही होगी जहां राम होंगे, वही अयोध्या। आज से ये अयोध्या नहीं होगी, अयोध्या वही होगी जहां राम निवास करेंगे, वही अयोध्या कहलाएगी। जिस प्रकार से जहाँ पर सूरज उपस्थित होते हैं, सूर्य उपस्थित होते हैं, वहीं दिन होता है, उसी प्रकार जहाँ राम उपस्थित होंगे, जहाँ राम निवास करेंगे, वही अयोध्या होगी। तो लखन, तुम मेरी चिंता मत करो, राजन की चिंता मत करो, अब तुम अपने माता और पिता की सेवा में लग जाओ।
उनकी सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ना दिन को तुम दिन समझना और रात को ना तुम रात समझना, दिन और रात उनकी सेवा में तुम तत्पर रहना। लखनलाल जी सुमित्रा माता से आज्ञा लेकर के उनको प्रणाम करके आ जाते हैं। उर्मिला जी भी साथ में जाने की जिद करने लगी कि प्रभु आप राम जी की सेवा करिएगा और मैं आपकी सेवा करूंगी। लखनलाल जी कहते हैं कि नहीं उर्मिला, यदि तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हारी सेवा, मैं अपने राम जी की सेवा नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं तुमसे अपनी सेवा लूंगा तो मैं फिर दास नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मेरी भी तो सेवा हो रही है। मैं फिर दास नहीं बन पाऊंगा, मैं अपने राघव जी की सेवा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उर्मिला तुम यहाँ पर रह करके तीनों माताओं की सेवा करना, उनका ध्यान रखना। उर्मिला जी लखनलाल जी की बात मान जाती हैं। अब राघव जी, माता सीता और लखनलाल जी वन के लिए तैयार हो गए। और कौन सा रूप धारण कर लिया? तपस्वियों का वेश, राज आभूषण त्याग करके, राज वस्त्र त्याग करके तपसी वेश में आ गए। और जैसे ही इस तपस्वी वेश में राजा दशरथ जी के आगे गए उनको प्रणाम करने के लिए, उनसे आज्ञा लेने के लिए, राजा दशरथ जी वहीं पर गिर पड़े। जैसे ही राघव जी का यह रूप देखा वहीं पर मूर्छित हो गए और कहने लगे, राघव मत जाओ, मेरी ये बात मान लो। राघव जी ने कहा कि नहीं पिताजी, ये आपने माता कैकेयी अम्बा को वरदान दिया है, बात बोली है, मैं इसको पूर्ण करूंगा। मैं अपनी पिता की वाणी को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। नहीं माने राघव जी। वहीं से दशरथ जी को प्रणाम किया और वन जाने के लिए सुमंत जी रथ लेकर के आ गए। कहने लगे कि राघव, मैं आपको कुछ दूर तक छोड़ देता हूँ, आपके पिताजी ने आदेश दिया है। दशरथ जी ने सोचा, सुमंत जी को भेजा कि राघव जी को 2-4 दिन वन का भ्रमण करा करके समझा बुझा करके वापस ले आएंगे। इस उद्देश्य से राजा दशरथ जी ने सुमंत जी को रथ लेकर के भेजा कि राघव 3-4 दिन में वापस आ जाएंगे। राघव जी, लखनलाल और सीता जी वन के लिए रथ पे विराजमान हो गए। जैसे ही अवधवासियों ने यह दृश्य देखा, विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं, विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया वन को जाते हैं, विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया वन को जाते हैं, विधना तेरे लेख किसी के।
की राजा के राज दुलारे, बल बल फिरते मारे मारे, बल बल फिरते मारे मारे, होनी हो कर रहती हो के कर्म गति, जाए न तारे कर्म गति, जाए न तारे, सबके कष्ट मिटाने वाले, सबके कष्ट मिटाने वाले, कष्ट उठाते हैं जन जन के प्रिय राम लखन सिया, बल को जाते हैं बिना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। से चरणों से काटे, विधि ने क्यों दुख दिले ऐसे, पग से बहे लहू की धारा, पग से बहे लहू की धारा, हरि चरणों से गंगा जैसे, सहज भाव से मुस्काने वाले, सहज भाव से मुस्काने वाले, सबको रुलाते हैं जल जल के प्रिय राम लखन सिए, पल को जाते हैं विधि ना तेरे लेके किसी के समझ न आते हैं, जल जल के प्रिय राम लखन सिया, पल को जाते हैं विधि ना तेरे लेख किसी के, विधि ना तेरे लेख किसी के, विधि ना तेरे लेख किसी के। सारे अवधवासी जो अबोध बालक हैं, आज वो भी रो रहे हैं। राघव जी जब वन में जा रहे हैं तो आज छोटे से लेकर के बड़े तक रुदन कर रहे हैं और भगवान को रोक रहे हैं, राघव मत जाइए, आप यदि चले गए तो हमारे प्राण भी चले जाएंगे। राघव जी अगर आप जा रहे हैं हमको छोड़ करके तो हमें भी अपने साथ लेकर के जाइए, हमको अनाथ करके मत जाइए। यदि आप इस अयोध्या में नहीं रहेंगे तो हमारे प्राण भी इस
अयोध्या में नहीं रहेंगे। अगर आपको जाना है तो हमको साथ में लेकर के चलिए राघव, तब तो हम आपको जाने देंगे, अन्यथा पहले हम अपने प्राण देंगे, प्राणों का त्याग करेंगे, उसके बाद आप वन को जाइएगा। राघव जी ने बहुत समझाया, अयोध्या वासियों को बहुत समझाया, लेकिन अवधवासी मानने को तैयार नहीं। और सारे अवधवासी राम जी के रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगे, चलने लगे, कहने लगे कि राघव जहां जहां आप जाएंगे वहीं वहीं हम जाएंगे, हम आपको तनिक भी परेशान नहीं करेंगे, लेकिन हमको अपने साथ में लेकर के चलिए। राघव जी का रथ आगे आगे और सारे अवधवासी पीछे पीछे दौड़ते जा रहे हैं, रुदन करते जा रहे हैं। इधर जैसे ही रुदन की आवाज, राम जी के जयकारे की आवाज महल में लगी, राजा दशरथ जी व्यथित होने लगे, व्याकुल हो उठे। कौशल्या अंबा के कक्ष से कहने लगे, कौशल्या देखो मेरा राम वन को जा रहा है, उसको रोक लो। कौशल्या अंबा दशरथ जी को धैर्य बंधाती हैं, साहस बंधाती हैं कि आपने सुमंत जी को भेजा है ना, 2-3 दिन में राघव आ जाएगा, आप धैर्य रखिए। दशरथ जी इधर महल में व्याकुल हैं, इधर सारे अवधवासी राम जी के पीछे पीछे चल देते हैं। बहुत दूर तक राघव जी ने समझाया, जब अवधवासी नहीं माने तो राघव जी ने कहा कि ठीक है, ये जहां तक आते हैं इनको आने दिया जाए। प्रथम रात्रि राघव जी ने तमसा नदी के किनारे व्यतीत करी और माया के प्रभाव से राघव जी ने जितने भी अवधवासी थे सबको सुला दिया और मध्य रात्रि में ही वहां से चले गए और दूसरे दिन श्रृंगवेरपुर में पहुंच गए। और उस रात्रि जैसे ही श्रृंगवेरपुर में समाचार मिला कि राघव जी आए हैं, तो वहां के जो निषाद राज थे गुह, उनको पता चला कि राघव जी हमारे श्रृंगवेरपुर में आए हैं, तो वह स्वागत के लिए पहुंच गए। इधर जब अवधवासियों ने देखा सुबह उठ करके कि राघव जी रथ के साथ गायब हैं, बहुत दूर तक उनके रथ के चिन्हों पर चलने की प्रयास किया, लेकिन अंत में पहुंच नहीं पाए राघव जी तक और वहीं से वापस अवध आ गए। इधर निषाद राजगु को जब पता चला कि राघव जी आए हैं, सभी लोग राघव जी के लिए भेंट में फल फूल जिसके पास जो था वो लेकर के राघव जी की सेवा में उपस्थित हो गए। भगवान राम, माता सीता और लखन लाल जी श्रृंगवेरपुर में रात्रि विश्राम करने के लिए रुक गए। तो आइए हम और आप सभी आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। कल की कथा में हम आप सभी केवट प्रसंग और भरत चरित्र सुनेंगे, श्रवण करेंगे। तो आइए हम आप सभी 2 बार भगवत नाम का संकीर्तन करें। सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम
राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। आज सभी भक्त करुण रस में बह गए हैं, इसलिए ताली नहीं बजा रहे। लेकिन हमारे राघव जी यदि बन नहीं जाएंगे तो राक्षसों का नाश कैसे होगा, इसलिए सभी लोग जोर से ताली बजा करके गाएंगे। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम 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 राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। हेलो, बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। समस्त भक्तगण अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएं। अब आरती होगी तो समस्त माताएं बहनें भाई बंधु जो भी श्रोतागण हैं, ओम माला ज्वालय नमः एकदंष्टाय नमः गंधादिशं पूजयामि। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे सुदसवीर गुं आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु वन्नं पयोरेतो अस्माशु धत्ता। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि में ज्ञान विशारद। सुख सनिकादि शेषि अनुसारद, बरनि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छेऊ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन तन को सर्वस, सारी अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संकट शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यासी आदि कवि बरज बखानी, काग भुसुंड गरुड़ गेहि की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की। कलिमल हरण विषय न सुखी की। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोगे भव मूर्यमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की।
कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय बिल्ले भवम भवानी शैतम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे। बोलिए राम राजा सरकार की। अथ अरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिबन्धनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवाञ्च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरा प्रार्थनापूर्वक मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। प्रार्थना कर लीजिए। मंत्रार्था सफला संधु पूना शत्रु मनोरथा शत्रुना बुद्धिना सस्तु मित्राणामुदय सवा साष्टांग प्रणामः। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। जानकी मैया की जय हो। लखनलाल जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। गंगा महारानी की जय हो। गंगा महारानी की जय हो। यमुना महारानी की जय हो। सरस्वती महारानी की जय हो। श्री प्रयागराज महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। निर्वाणी अखाड़ा की जय हो। श्री बालानंद स्वामी की जय हो। श्री बालानंदाचार्य नगर की जय हो। श्री महाराज जी की जय हो। श्री श्री 1000 महामंडलेश्वर कपिल देवदास नागाजी महाराज की जय हो। श्री श्री 1000 महामंडलेश्वर कपिल देवदास नागाजी महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। दोनों हाथ ऊपर उठा करके जय जय सीताराम